ये कहानी जब मैं एक ट्रक ड्राइवर हुआ करता था। मेरे साथ कुछ ऐसे ऐसे घटना घटित हुए हैं जो मेरे अंदर आज तक खटक रहे हैं। वही पीछे बीती हुई कहानी को आज मैं आपको सुनाने आया हूँ। मेरा नाम रिंकू पांडे है। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। एक समय मेरे पास खुद का एक ट्रक हुआ करता था, लेकिन 5 साल पहले मेरे साथ कुछ ऐसी घटना घटित हुई जिससे कि मुझे ट्रक और ड्राइविंग दोनों ही छोड़ना पड़ा। मुझे ड्राइविंग करने का बहुत ही शौक था, इसलिए मैं ड्राइवर बनने के लिए दिल्ली के एक कंपनी में एक ट्रक ड्राइवर का हेल्पर बन गया था। धीरे धीरे करके मैं स्टीयरिंग पर बैठना शुरू किया। कुछ ही महीने में मैं ड्राइविंग सीख गया। ड्राइविंग करते करते पैसा जमा करके मैंने एक सेकंड हैंड ट्रक खरीद लिया था, जो कि बहुत ही सस्ते में मिल गया था और बहुत ही अच्छा था। वह ट्रक ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल ही चला होगा। मैंने उस ट्रक को उसी कंपनी में लगा दिया जहां पर पहले मैं एक हेल्पर हुआ करता था। आज मुझे हीरो की बाइक को दिल्ली से मध्य प्रदेश ले जाना था। मेरा ट्रक रात में लोड हो चुका था और मुझे रात में ही निकलना था। तभी मैंने कंपनी के मालिक से बात की कि मुझे एक हेल्पर की ज़रूरत है, क्योंकि ठंड का महीना था। ठंड कड़ाकों की ही पड़ रही थी, कोहरा अंधधुंध था। लेकिन कंपनी के मालिक ने सीधा मना कर दिया कि मेरे पास इस समय कोई भी हेल्पर मौजूद नहीं है, इसलिए मुझे ट्रक को उसी वक्त रात में अकेले ही लेकर निकलना पड़ा। मैं उस ट्रक को लेकर चल दिया। रास्ते में बहुत ही ज़्यादा कोहरा होने के कारण मैं ट्रक को एक पेट्रोल पंप पर लगाकर सोने जा रहा था। तभी मैंने देखा कि मेरे ट्रक के सामने एक कुत्ता ट्रक को बहुत ध्यान से देख रहा था और कुछ ही मिनट में भौंककर वहां से पेट्रोल पंप के पीछे की ओर भाग गया। फिर मैं ट्रक से उतरा, गेट बंद किया। जहां पर कुत्ता खड़ा था वहां जाकर खड़े होकर मैं ट्रक को देखने लगा कि ट्रक में कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। यही देख रहा था कि पीछे से आवाज़ आई, सर ये ट्रक यहाँ से हटा दो। ये आवाज़ सुनकर मैं चौंक गया। पीछे मुड़कर देखा तो पेट्रोल पंप के कर्मचारी मुझे ट्रक को थोड़ा आगे खड़ा करने के लिए कहा। तब मैं अपने ट्रक को पेट्रोल पंप से थोड़ा आगे रोड के बगल में खड़ा कर दिया और मैं ट्रक का गेट अंदर से लॉक करके लेट गया। जैसे ही मुझे थोड़ी सी नींद आई, फिर से मेरे ट्रक के सामने वही कुत्ता जोरों से भौंकने लगा। भौंकने की आवाज़ सुनकर मेरी नींद खुल गई और मुझे बहुत तेज़ी से गुस्सा आया। इसलिए मैंने ट्रक में रखी एक रॉड निकाला और नीचे उतरा। वह कुत्ता पेट्रोल पंप के पीछे फिर से भाग गया। मैं भी उसके पीछे पीछे गया। पेट्रोल पंप के पीछे जो दिखा, मेरे तो होश ही उड़ गए। पेट्रोल पंप का एक कर्मचारी एक आदमी का सिर फोड़कर उसका भेजा निकालकर कच्चा ही खा रहा था। मैं डर के मारे वहीं खड़े होकर छिपकर उस आदमी को देख रहा था। वह आराम से इंसान का भेजा खाने के बाद वह अपने लंबे लंबे नाखूनों से उस इंसान का दिल निकालकर उसको भी कच्चा खा गया और वह बाकी का बचा हुआ शरीर कुत्ते को डाल दिया। ये सब देखकर मेरा शरीर मेरे काबू में नहीं था और मैं थर थर कांपने लगा और उल्टियाँ भी होने लगी। वहाँ से उल्टियाँ करते हुए मैं बहुत तेज़ी से पेट्रोल पंप की ओर भागा। भागते भागते मैंने सोचा कि क्यों ना पेट्रोल पंप के मैनेजर को बता दें। मैं पेट्रोल पंप के सामने पहुंचा तो पेट्रोल पंप पूरी तरह से ही वीरान था। इंसान, कार, ट्रक या उसके कर्मचारी कोई भी नहीं दिख रहे थे। जैसे तैसे करके मैं मैनेजर के कैबिन में पहुंचा। वहां जो मैंने देखा तो मेरे होश भी उड़ गए, मेरे आंखें बाहर निकल गईं। मैनेजर के कैबिन में भी कोई नहीं था। वहां पर मैं और जो एक कर्मचारी जो इंसान का दिल खा रहा था, हम दोनों ही थे। तभी मैं मैनेजर के कैबिन से भागकर ट्रक में बैठकर कुछ देर अपने शरीर को काबू में किया और ट्रक को स्टार्ट किया। जब ट्रक को स्टार्ट किया तो ट्रक स्टार्ट ही नहीं हुआ। मैं बार बार ट्रक को स्टार्ट करता रहा, लेकिन ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। मैं तुरंत ही ट्रक से उतर के रोड पर तेज़ी से आगे की ओर भागने लगा। मैं यही सोचकर भाग रहा था कि आज जान बच जाए बस। कुछ दूर पर जाने के बाद मुझे एक चमकता हुआ दिखाई दिया। मैंने सोचा कि वहाँ शायद कोई मेरी मदद कर सके।
मैं उसी चमकते हुए लाइट की ओर भागा गया और वहाँ भी कोई नहीं था। मैं तकरीबन 3 किलोमीटर पैदल भागकर आ गया था, लेकिन कोई भी ऐसी जगह नहीं मिली थी जहाँ पर मैं रुक सकूं। मैं आगे तेजी से बढ़ता गया। फिर मुझे एक ढाबा दिखा जहाँ पर कुछ लोग जग रहे थे। ये देखकर मेरे अंदर कुछ हिम्मत आई और कुछ डर भी कम हुआ। लेकिन वहाँ जो होने वाला था वो तो पेट्रोल पंप से भी ज़्यादा डरावना था। मैं उस ढाबे पर जाके बैठ गया और अपना मोबाइल निकालकर टाइम देखा तो घड़ी में 2:30 बज रहे थे। मुझे इस ढाबे पर 2.5 घंटे और बिताने थे, क्योंकि 2.5 घंटों में 5 बज जाते और सुबह हो जाती, और सुबह होते ही पेट्रोल पंप पर वापस जाकर अपने ट्रक को फिर से लेकर आगे चल देते। यही सब सोच ही रहा था कि एक वेटर मेरे पास आया, जो कि कुछ फटे पुराने कपड़े पहना था और कपड़ों में खून की छींटें भी लगी थी। खून की छींटें देखकर मुझे बस वही पेट्रोल पंप का हादसा याद आया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नॉन वेज काटा बनाया होगा, इसलिए खून की छींटें लगी। उस आदमी ने बोला, क्या चाहिए सर? बहुत ही गंभीर आवाज़ में बोला। मैंने 1 प्लेट चिकन करी का ऑर्डर दे दिया और वह आदमी मेरे पास से चला गया। कुछ देर में दूसरा आदमी, जिसके खून से पूरे कपड़े लथपथ थे और उसकी आंखें बिल्कुल लाल और उसका चेहरा बहुत ही डरावना था, और मेरे ऑर्डर किए हुए चिकन करी को ढक्कन से ढका हुआ था, वो मेरे सामने ढका हुआ डिश रख के वापस लौट गया। जब मैं उसका हुलिया देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं मैं। अब यहाँ से जाऊं तो जाऊं कहाँ? रात के 2:30 बज रहे थे। मैं जैसे तैसे वहाँ बैठा रहा और मैं खाने के लिए जैसे ही ढक्कन हटाया, जो देखा मेरे खुद की आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे और मेरे आंखें बाहर ही निकल आई थी। उस डिश में चिकन करी ना होकर के जो मुझसे ऑर्डर लेने आया था, वही इंसान का सिर कटा हुआ था। और अचंभों की बात यह है, उसकी आंखों के पलक झपक रहे थे और सांसें भी चल रही थी। ये सब देखकर मैं तुरंत उठकर वहाँ से भी भागा, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब जाऊँ कहाँ। वहाँ से तो भाग गया और थोड़ी दूर जाकर रोड पर ही खड़ा हो गया। और मेरी किस्मत इतनी खराब थी उस दिन, इतना कोहरा था कि कोई भी ट्रक, कार या बाइक भी नहीं चल रही थी। इसलिए मैं कुछ देर 2.5 घंटे मैं रोड पर ही चलते हुए बिताया। मैं उसी दिन से ट्रक को चलाने को मना कर दिया और मैं अपना ट्रक खुद ही बेच दिया।